हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बिहार करंट अफेयर चर्चा कर रहे हैं और बिहार करंट अफेयर में अब तक देखा जाए तो मार्च महीने तक का करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है। हम आज अपने इस वीडियो में अप्रैल महीने का करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसमें अप्रैल महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लास्ट में देखा जाए तो कुछ एमसीक्यू है आपके लिए, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने का करंट अफेयर। और उसके पूर्व मैं आपको बता दूं, इस क्लास की क्लास पीडीएफ पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो करंट अफेयर का मासिक पैकेज है अगस्त महीने का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा, उस पे उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और वहीं व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखा जाए तो आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ की खासियत ये है कि वो बोथ लैंग्वेज में है। हमारा पूरा कंटेंट देखा जाए तो बाइलिंगुअल है, बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। यहाँ पर देखा जाए तो बिहार पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 71वीं बीपीएससी रिवीजन सीरीज घटना चक्र के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें देखा जाए क्लासेस हमारी लगातार चल रही हैं और डेमो क्लास भी उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पर आप जाएंगे तो हमारे वेबसाइट पर वहां पर भी डेमो क्लास आपको मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास पीडीएफ। क्या क्या चीजें हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो 50+ वीडियो क्लास इसमें आपको मिलेगी और बिहार स्पेशल के वीडियोस भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट। और जो पूरा कंटेंट है ना, इसकी फ्री होम डिलीवरी की जाएगी कंटेंट की। साथ ही साथ जो बिहार तथ्यसार है इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप जो लेटेस्ट डाटा है, बजट है, सर्वे है, इत्यादि सारी चीज़ों को आप एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर सकें। और देखा जाए तो इसका प्राइस यहाँ पर रखा गया 499। ठीक है, इस 499 में देखा जाए तो आप इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो एक लिंक दिया होगा, उस लिंक के माध्यम से आप खरीदेंगे तो आपको एडिशनल यहाँ पर देखा जाए 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 10% डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अंतिम तैयारी को धार दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले करंट अफेयर के भी वो जो मैंने आपको बताया ना करंट अफेयर, जहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ, जो क्लास आप देखने जा रहे हैं इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, वो इसी में मिल जाएगा अगस्त महीने के पैकेज में। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं सुविधा देख लीजिए। डेली करंट अफेयर की वीडियो क्लास आपको यहाँ मिल जाती है। प्रतिदिन देखा जाए 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। डेली क्लास पीपीटी आपको प्रिंटेबल जो पिक्टोरियल पीपीटी है वो शेयर कर दी जाती है। प्रतिदिन आपको क्लास पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड की जाती है। महीने के एंड में देखा जाए तो मासिक करंट अफेयर पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। एक फुल टेस्ट होता है, करंट अफेयर का ही होता है। और साथ ही साथ यूपी स्पेशल तथा बिहार स्पेशल की जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सारी यहाँ पर शेयर की जाती है। और इसको आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 25 रुपए में। ठीक है, देखा जाए इसमें भी कॉइन का ऑप्शन होता है, आपके पास वॉलेट में कॉइन होगा तो उस कॉइन को अप्लाई करेंगे तो ये मूल्य हो जाएगा 18 रुपये 75 पैसे। और ये 18 रुपये 75 पैसे देखा जाए तो आपके पूरे महीने में जो 2 कप चाय है ना, उससे भी कम मूल्य में आप पूरे महीने के करंट अफेयर का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर है उनका उसका फायदा उठा सकते हैं। लास्ट टाइम देखा जाए बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर आए थे उसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और 9 के 9 क्वेश्चन बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे इसी वीडियो क्लासेस से आए हुए थे। ठीक है, तो देखा जाए बहुत समग्र रूप से बिहार करंट अफेयर की तैयारी इस वीडियो क्लास में कराई जाती है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ा नहीं जाता है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है, पटना में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। ठीक है, परीक्षा में डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहां पर किया गया, पटना में किया गया था। यहां पर चर्चा कर ले। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। ठीक है, एरोबेटिक टीम ने रोमांच एयर शो यहां पर देखा जाए पटना में आयोजित किया गया। यह शो 22 और 23 अप्रैल को जननायक गंगा पथ पर आयोजित किया जाएगा। ये जाएगा लिखा हुआ है, असल बात यह है कि कंटेंट जो है ये अप्रैल महीने का है, तो अप्रैल महीने के न्यूज को खंगाला गया, तो इसी वजह से यहाँ पर आप जो एंडिंग वर्ड है उसमें मत जाइएगा, मूल न्यूज देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो 22 से 23 अप्रैल के बीच यहाँ पर देखा जाए जननायक गंगा पथ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका मकसद क्या था, इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना, वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करना और युवाओं को भारतीय वायुसेना के में करियर के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है, बिहार को 13,500 करोड़ रुपए की सौगात। अप्रैल महीने में देखा जाए तो 13,500 करोड़ रुपए की सौगात पीएम मोदी के द्वारा दी गई, भारत सरकार के द्वारा दी गई। क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां से, इनको चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में देश भर के पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम सभाओं को संबोधित किया। ठीक है, तो मुख्य आयोजन जो हुआ था पंचायती राज का, यहां पर देखा जाए पंचायती राज दिवस जो था, पंचायती राज दिवस का जो मुख्य आयोजन था, उस मुख्य आयोजन को कहां से संबोधित किया गया, ठीक है, मधुबनी से संबोधित किया गया था। आगे देखें, इस अवसर पर बिहार में 13,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया।
प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ में करीब 340 करोड़ रुपए की लागत से रेल अनलोडिंग सुविधा और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि बिहार के किस जिले में, ठीक है, रेल अनलोडिंग सुविधा वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई है, तो गोपालगंज जिले में रखी गई है। जब मैं 38 मिनट में 38, ठीक है, 38 मिनट में 38 जिले वाला वीडियो लेकर आऊंगा ना, उसमें ये सारी खबरें कवर होंगी, जिलों वाली खबरें, लेकिन आप यहां पर रिवाइज करते चले साथ ही साथ, ठीक है। तो गोपालगंज जिले के हथुआ में करीब 340 करोड़ रुपए के रेल अनलोडिंग सुविधा वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी पीएम मोदी के द्वारा रखी गई। यहां पर देखा जाए इसी अवसर पर, ठीक है, इसी अवसर पर क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1170 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत बिहार में बिजली क्षेत्र जो था, इसमें 5300 करोड़ मतलब 5030 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा सुपौल पिपरा रेल लाइन, हासनपुर बिथना रेल लाइन और छपरा बगहा दो रेल लाइन ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया गया। यहां पर आगे चर्चा कर लें तो देश भर में रेल संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पीएम मोदी के द्वारा सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना किया गया। ठीक है, तो ये सहरसा और मुंबई के बीच में जो अमृत भारत एक्सप्रेस था, इसको भी हरी झंडी पीएम मोदी के द्वारा दिखाई गई। उसके अलावा देखा जाए तो इसके अलावा बिहार का जो जयनगर, ठीक है, बिहार के जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई गई। यह पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा होगी जिसमें 16 कोच होंगे। ठीक है, और ये साथ ही साथ एक चीज ये जान लो कि उत्तर भारत, ठीक है, जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा है जो बिहार में संचालित की गई। कहां से कहां तक संचालित की गई, इसको आप याद रखिएगा, जयनगर से पटना के बीच में। ठीक है, आगे देखें, प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहार में 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के तहत लगभग 930 करोड़ रुपए का लाभ वितरित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और DAY NRLM के तहत वित्तीय सहायता भी वितरित की गई। ठीक है, चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। T20 फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज, दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज कौन, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, बिहार का छोटा सा लड़का है, 13 साल की उम्र में देखा जाए क्रिकेट में पदार्पण किया। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे बिहार के वैभव T20 फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने यह कीर्तिमान महज देखा जाए तो 14 साल 32 दिन की उम्र में अर्जित किया था। ठीक है, जो ऑक्शन था IPL का, उस टाइम महज 13 साल का लड़का था। ठीक है, जो IPL की फ्रेंचाइजी ने इसको परचेज किया था, मतलब खरीदा था अपनी टीम से खेलने के लिए, राजस्थान रॉयल्स ने करार किया था, तो उस टाइम महज 13 साल का लड़का था। और 14 साल 32 दिन की उम्र में देखा जाए तो दुनिया का सबसे युवा बालक बना, युवा बल्लेबाज बना, महज 14 साल 32 दिन की उम्र में, जिसने शतक लगाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया था, 32 गेंदों में शतक बनाया था। कितने गेंदों में, 32 गेंदों में शतक बनाया था। और IPL इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो IPL के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए और T20 में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, यहां देखा जाए इससे पहले यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के विजय जोल के नाम दर्ज था। उन्होंने वर्ष 2013 में मुंबई के खिलाफ 18 साल 118 दिन में सेंचुरी लगाई थी। ठीक, तो पहले विजय जोल के पास था, अब किसके पास है, वैभव सूर्यवंशी के पास है। सबसे युवा बल्लेबाज कौन, जिन्होंने शतक लगाया, सबसे तेज शतक लगाया है। चलिए आगे बात करें, त्रिनिदाद और टोबैगो की भारतीय मूल की प्रधानमंत्री। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि इनका संबंध बिहार से है। ये है कमला प्रसाद विशेषर, इनका संबंध बिहार से है। बिहार के किस जिले से है, ये सवाल पूछा जाता है। तो बिहार के बक्सर के भेलपुर गांव की बेटी कमला प्रसाद विशेषर के नेतृत्व वाली पार्टी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस 28 अप्रैल को त्रिनिदाद टोबैगो देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव में देखा जाए तो 41 में से 25 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त की। यहाँ कहीं कहीं जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें 25 की जगह 26 भी आपको मिलेगा। ठीक है, 25 के बजाय 26 भी मिलेगा, दोनों में भिन्नता है, तो 25-26 आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, कैरिबियाई सागर इलाके में त्रिनिदाद टोबैगो में साल 2010 से 2015 तक कमला प्रसाद विशेषर वहां की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, पहली प्रधानमंत्री बनी थी। फिर से दोबारा से देखा जाए तो कमला प्रसाद विशेषर यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गई हैं। उनके परदादा राम लखन मिश्रा को अंग्रेज बिहार के बक्सर से जबरदस्ती गिरमिटिया मजदूर के रूप में कैरिबियाई देश त्रिनिदाद टोबैगो लेकर गए थे। और देखा जाए तो 3 पीढ़ी के बाद अब कमला प्रसाद विशेषर
जिनको एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में गन्ने की खेती करने के लिए त्रिनिदाद टोबैगो लेकर गए थे अंग्रेज, आज उनकी परपोती जो है त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री बन गई हैं। ठीक है, कहां से संबंध है ये जरूर याद रखना, बक्सर जिले के भेलपुर गांव से इनका संबंध है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, हीरो एशिया कप, हीरो एशिया कप हॉकी 2025। ठीक है, चर्चा करें इसके बारे में। बिहार की राजगीर अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। यहां देखा जाए तो हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इस संबंध में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और टूर्नामेंट का आयोजन जो होगा ये 29 अगस्त से लेकर सितंबर 7 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर इसका आयोजन होगा? राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां देखा जाए यह राजगीर में आयोजित होने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। 1 नवंबर 2024 में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। पहले देखा जाए तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था राजगीर में, और अब देखा जाए ये दूसरा हॉकी का आयोजन होगा जिसका आयोजन राजगीर में किया जाएगा। यहां पर देखें तो टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें कौन कौन सी हैं। यहां पर देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, 2 अन्य टीमें जो क्वालिफाई करेंगी वो इसमें प्रतिभाग करेंगी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो हीरो एशिया कप हॉकी 2025 है, राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन होगा आप डेट भी याद रख सकते हैं, तो 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। चलिए आगे हम बात कर लें बेम्बू फाइबर कंपोजिट मटेरियल। अब ये बेम्बू फाइबर कंपोजिट मटेरियल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड को उनके अभिनव बेम्बू फाइबर कंपोजिट मटेरियल के लिए पेटेंट संख्या क्या है, यहां पर देखा जाए पेटेंट प्रदान किया गया है। तो पेटेंट संख्या भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, पेटेंट संख्या है 564491। जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, मोबाइल नंबर की तरह इसको याद रख सकते हैं कि 564491 जो है ये पेटेंट संख्या है। किसको प्रदान किया गया है? ये बॉम्बे फाइबर कंपोजिट मटेरियल को प्रदान किया गया है। ठीक, जो बायोडिग्रेडेबल एवं उच्च मजबूती वाले सामग्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहां देखा जाए यह एक स्टार्टअप है। ठीक है, जो पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड है ये एक स्टार्टअप है जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर बिहार में स्थापित किया गया है। ठीक, यहां देखा जाए तो यह पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 10 फरवरी 2023 से 20 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। जो पेटेंट है ना ये 10 फरवरी 2023 से लेकर अगले 20 साल तक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ठीक है, चलो अगली खबर पे चर्चा करें। अगली खबर क्या है? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, पुरस्कार से संबंधित खबर है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कोचरन हेनसेंग पुरस्कार 2025, जो कोचरन हेनसेन पुरस्कार 2025 है इसके बारे में चर्चा करें तो डॉक्टर सौरभ गुहा को, किसको? डॉक्टर सौरभ गुहा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्वे स्टैटिस्टिशियन द्वारा कोचरन हेनसेन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है? कोचरन हेनसेन पुरस्कार से सौरभ गुहा को सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट याद रखना। वह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सांख्यिकी, गणित और कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के वैज्ञानिक है। ठीक है, ये कहां पर तैनात है? जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ना वहीं पर ये सांख्यिकी, गणित और कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग के वैज्ञानिक है सौरभ गुहा, और इन्हीं को कोचरन हेनसेन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए तो उनके शोध पत्र जिसका शीर्षक था स्थानिक रूप से सहंसबद्ध विभिन्न रूपी क्षेत्र स्तरीय मॉडल के अंतर्गत लघु क्षेत्र आकलन, ये इनका शीर्षक था, जो शोध पत्र था। ठीक है, इनका जो रिसर्च पेपर था उस रिसर्च पेपर का शीर्षक था को एक विकासशील देश में युवा सांख्यिकीविद द्वारा प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ पत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और देखा जाए तो पुरस्कार के एक भाग के रूप में डॉक्टर गुहा जो है, सौरभ गुहा, ये 5 से लेकर 9 अक्टूबर 2025 नीदरलैंड के हेग में आयोजित होने वाले विश्व सांख्यिकी कार्यक्रम, ठीक, जो विश्व सांख्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाए जो विश्व सांख्यिकी कांग्रेस है, इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 5 से 9 अक्टूबर 2025 के बीच में कहां पर होगा? नीदरलैंड के हेग में इसका आयोजन किया जाएगा। और यहीं पर देखा जाए तो विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सौरभ गुहा का बुलाया गया है, और उसी दौरान देखा जाए तो उनको कोचरन हेनसेन पुरस्कार 2025 से सम्मानित भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, सौरभ गुहा को कोचरन हेनसेन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय में देखा जाए प्रोफेसर के पद पर तैनात है। चलिए आगे हम बात करें, अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि बिहार में बिहार झारखंड की पहली फॉरेंसिक डिजिटल फॉरेंसिक एंड एनालिटिक्स लैब की शुरुआत। ठीक है, पटना में, यहां पर देखा जाए पटना में बिहार झारखंड की पहली फॉरेंसिक डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स लैब की शुरुआत हो रही है। ठीक, चर्चा कर लेते हैं किसके द्वारा की गई है। तो आयकर विभाग ने बिहार झारखंड की पहली फॉरेंसिक डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स लैब की शुरुआत पटना में की है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि बिहार झारखंड क्षेत्र की
पहली फॉरेंसिक डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स लैब की शुरुआत कहां पे की गई, किस जिले में की गई, 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, वहां पे आपको टिक करना होगा, पटना में की गई है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी जो है, इसके चेयरमैन रवि अग्रवाल ने केंद्रीय राजस्व भवन में इसका उद्घाटन किया था। यहां हम चर्चा करें आगे तो पटना से पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भोपाल जैसे शहरों में ऐसी प्रयोगशालाएं पहले से स्थापित हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो पटना की महावीर वात्सल्य अस्पताल NABH से प्राप्त उत्तर प्रदेश का पहला धर्मार्थ अस्पताल बन गया है। ठीक है, जो महावीर वात्सल्य अस्पताल है, इसको देखा जाए तो NABH की मान्यता प्राप्त हो गई है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मार्थ चिकित्सक संस्थान महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, ठीक है, को राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यहां पर देखा जाए तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला है उत्तर भारत का पहला धर्मार्थ अस्पताल है। ऐसी उपलब्धि हासिल कर ले NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला जो महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल है ना, ये उत्तर भारत का पहला धर्मार्थ हॉस्पिटल है। यहां देखा जाए तो NABH की मान्यता अस्पताल की चिकित्सा सुविधाएं, मरीजों की देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षा, चिकित्सकों एवं चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता आदि मानकों पर खरा उतरने के बाद प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इसका आयोजन बिहार में होना था, हालांकि इसका वेन्यू चेंज कर दिया गया बाद में, तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। मूल रूप से इसे 1 से 10 जून तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में आयोजित करने की योजना थी। इससे पहले महिला विश्व कप 2012, ठीक है, में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2012 में देखा जाए तो पहले इसका आयोजन किया जा चुका है बिहार में। 2012 में इसका कहां पर आयोजित किया गया था, पटना में आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार कहां पर होना था, राजगीर में इसका आयोजन होना था। ठीक, महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन राजगीर में होना था, लेकिन बिहार ने अपना हाथ खींच लिया, तो इसका आयोजन अब कहां पर होगा। हालांकि 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन बाद में 3 से देखा जाए 10 अगस्त तक हैदराबाद के गाचीबोल्वी इंडोर स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बिहार ने मेजबानी से हाथ खींच लिया था। ठीक, तो याद रखिएगा इसको कि इसका आयोजन महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, राजगीर में किया गया। और पहले राजगीर में किया जाना था, लेकिन कहां पर किया गया, इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, चलो अगली खबर क्या है, ट्विन स्पॉटेड वुल्फ स्नैक। ये है ट्विन स्पॉटेड वुल्फ स्नैक, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोई भी चीज़ जब आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो आपको याद रहता है। इसी वजह से मैं पढ़ाते पढ़ाते साइड हो जाता हूँ, ताकि क्लियरली आप देखें, सारी चीज़ें आपके लिए विजुअल हो। ठीक, तो 10 अप्रैल को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर देखा जाए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के विजयपुर गांव में दुर्लभ ट्विन स्पॉटेड वुल्फ स्नैक देखा गया। यह 55 सेंटीमीटर लंबा, कितना, 55 सेंटीमीटर लंबा, गैर विषैला और आकर्षक दिखने वाला सांप है, जो म्यांमार, वियतनाम, भारत और हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में यह बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सहित कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में पाया जाता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो वहीं पर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के सीमित क्षेत्रों में देखा जाता है। यहाँ पर चर्चा करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आखिरी बार इसे 2017 में देखा गया था। लास्ट टाइम 2017 में इसको देखा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बिहार को मिली पहली नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, तो पीएम मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2025 को पूर्वी बिहार की पहली सेमी हाई स्पीड नमो भारत रैपिड ट्रेन, जो अपनी तीव्र अंतर जिला सेवाओं के लिए जानी जाती है, को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, यहां देखा जाए इसका संचालन पटना से जयनगर के बीच किया जाएगा, जहां यह ट्रेन सकरी, दरभंगा, बरौनी, मोकामा और बख्तियारपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। तो आपके लिए स्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस स्टेशन से लेकर किस स्टेशन के बीच में बिहार के बीच, मतलब बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन जो है, इसका संचालन किया जाएगा। तो जयनगर से पटना के बीच में, जिसके बारे में मैंने आपको दूसरे स्लाइड में बताया था कि पीएम मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन देखा जाए हरी झंडी दिखाई गई थी। चलिए आगे हम बात करें। डॉक्टर मनीष मंडल को अमेरिकी इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन से मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, चर्चा करें तो यहां पर देखा जाए IGIMS पटना के सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ठीक है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और लीवर ट्रांसप्लांट विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर डॉक्टर मनीष मंडल को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल हुई है। यहां देखा जाए तो उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परिवेश में पित्ताशय कैंसर के प्रबंधन विषय पर उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए
इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स अमेरिका द्वारा प्रतिष्ठित डॉक्टर एर्निको निकोलो मेमोरियल लेक्चर के तहत व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, उन्हें विशेष अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर मंडल इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सर्जन भी बन गए इसी के साथ। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो डॉक्टर मनीष मंडल है वर्तमान में देखा जाए कहाँ पर इनकी तैनाती है, तो IGIMS पटना में इनकी तैनाती है। किस विभाग में तैनात है, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और लीवर ट्रांसप्लांट विभाग के विभागाध्यक्ष हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड के बारे में। जो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड है इसके बारे में चर्चा कर ले, महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी खबरों के लिए, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो मोतीपुर ग्राम पंचायत जो बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ी ब्लॉक में अवस्थित है, इसने देखा जाए तो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए ग्राम पंचायत श्रीमती प्रेमा देवी को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। ये है उस ग्राम पंचायत की प्रधान जिनको सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री अवार्ड से। क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड के तहत देखा जाए तो इन्हें सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। पंचायती राज डिपार्टमेंट GOB जिसमें देश भर की 3 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ देखा जाए देश भर की 3 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है और मोतीपुर ग्राम पंचायत जो है ना, यहाँ पर देखा जाए तो तीसरे स्थान पर रही। ठीक है, मोतीपुर पंचायत को यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है। जलवायु परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मोतीपुर पंचायत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बना है। बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विनोद सिंह गुजियाला को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, विनोद सिंह गुंजियाला को बनाया गया है। विनोद सिंह गुंजियाला मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव थे। यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने से पहले, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने से पहले देखा जाए तो जो विनोद सिंह थे ना, ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। विनोद सिंह, यहाँ पर देखा जाए विनोद सिंह 2007 बैच के बिहार कैडर के IAS पदाधिकारी हैं। ठीक है, विनोद सिंह जो है ये 2007 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो विनोद सिंह गुंजियाला को बिहार के HR श्रीनिवास के स्थान पर, किसके स्थान पर, HR श्रीनिवास के स्थान पर नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसके स्थान पर नियुक्त किया गया ये भी आप जान सकते हैं कि बिहार के जो पहले तो परीक्षा में यही पूछ ले कि बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो विनोद सिंह गुजियाला है। ठीक है, विनोद सिंह गुजियाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी फोटो। और ये किसके स्थान पर बने हैं, तो ये बने हैं HR श्रीनिवास के स्थान पर बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में होने वाला है चुनाव। ठीक, तो चुनाव से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको आप एकदम तैयार करके रखिए, उन्हें आप एकदम से तैयार करके रखिए क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में चुनाव से संबंधित। ठीक है, तो चलिए हमने आज देखा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अप्रैल महीने के कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, उन पे चर्चा करेंगे। उससे पूर्व अंतिम सवाल को देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का भी अनावरण किया गया। नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर और लोगों का अनावरण किया। यहाँ पर देखा जाए तो इसके शुभंकर का नाम क्या रखा गया है, गज सिम्हा, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, गज सिम्हा रखा गया है। बेसिकली देखा जाए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो शुभंकर है देखा जाए तो ये सिंह, ठीक है, यानी कि शेर, और गज यानी कि हाथी, ठीक है, दोनों का सम्मिश्रित रूप है, ताकत का प्रतीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का लोगो आप याद रखिएगा कि इसका लोगो का शुभंकर का नाम क्या था, गज सिम्हा इसका नाम था। सम्मिश्रित स्वरूप है शेर और हाथी का। यहाँ देखा जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार के द्वारा की गई और इसका आयोजन 4 मई से लेकर 15 मई के बीच में इसका आयोजन बिहार में किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा, पटना, राजगीर, भागलपुर, गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोचरन हेंसन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर मनीष मंडल, डॉक्टर सौरभ गुहा, विनोद सिंह गुंजियाला या डॉक्टर अर्निको निकोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल को NABH की मान्यता मिलने के बाद वह किस श्रेणी का पहला
बन गया है? तो उत्तर भारत का पहला निजी अस्पताल बना है, उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बना है, उत्तर भारत का पहला धर्मार्थ अस्पताल बना है, या उत्तर भारत का पहला मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बना है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डॉक्टर मनीष मंडल को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स अमेरिका द्वारा किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परिवेश में पित्ताशय कैंसर के प्रबंधन के लिए, शहरी स्वास्थ्य सेवा में कैंसर रोकथाम के लिए, या लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट पर शोध के लिए? आपको बताना है कि किस वजह से देखा जाए तो इन्हें इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया, किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया, आप कमेंट में बताएं। और अंतिम सवाल क्या है? बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? HR श्रीनिवास, विनोद सिंह गुंजियाला, विनोद सिंह गुर्जर, या सौरभ कुमार? ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर देखा जाए 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। इन 5 सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। अप्रैल महीने का करंट अफेयर जो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद देखा जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 वीडियो और आएंगे, और वो 4 वीडियो भी बहुत जल्दी ही आपके बीच में आएंगे। और इसके साथ पूरा बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर है, जो 2024 से लेकर जनवरी 2024 से लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। ठीक है, 2025 का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2024 का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। आप सारे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट वाला सेक्शन चेक करिएगा, वहां पे सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।